अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर रिजवान आलम आपकी खिदमत में हाजिर है पॉडकास्ट के साथ। हम आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करते आए हैं और अब आज मैंने सोचा कि हम अपने साथ अपने एक गेस्ट को भी बिठाते हैं और उनसे भी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि आजकल जो मुल्की हालात हैं इनमें जो आजकल एक ट्रेंडिंग एक सोसाइटी आई है जो अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली, बहरिया टाउन कराची 2 जो लॉन्च हुआ है, वो उसका इस मार्केट में क्या इम्पैक्ट है, ये क्या टाइमिंग ठीक है लॉन्च होने की, या फिर ये जो करंट मार्केट है इसमें ये लोगों का रिस्पांस बहरिया टाउन कराची की तरफ कैसा है और क्या ये प्लॉट सेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फैज़ान मलिक हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं यहाँ स्काई मार्केटिंग में, तो इनसे डिस्कशन करते हैं और अपना भी कुछ इनपुट दूंगा आपको साथ साथ इंशाल्लाह। फैज़ान भाई, क्या समझते हैं आपको, ये क्या परफेक्ट टाइमिंग है प्रोजेक्ट लॉन्च होने की बहरिया टाउन कराची 2 की? बैरियर टाउन इटसेल्फ अगर आप खुद देखें तो खुद बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। रियल एस्टेट में बैरियर टाउन एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मार्केट में इतने प्रोजेक्ट आ चुके हुए हैं कि हर मंथ ही कोई ना कोई हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च हो जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बैरियर टाउन कराची 2 जो है वो बेहतरीन टाइम है उसका इस टाइम लॉन्च होने का। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। आजकल तो हर 10 दिन के बाद ही एक नई होल्डिंग लगी होती है मेन सिटी रोड के ऊपर और उसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा होता है और फिर उसके बाद वो महीने के बाद वो होल्डिंग नज़र ही नहीं आती, वो प्रोजेक्ट पता नहीं कहाँ जाता है। बहरिया टाउन इटसेल्फ एक ब्रांड है और लोग भी अच्छी इन्वेस्टमेंट का वेट करते हैं। बहरिया टाउन कराची के बारे में बहुत सारी रूमर्स भी हैं, बहरिया टाउन कराची 1 के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहरिया टाउन कराची 2 के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो बहुत दूर है। बहरिया टाउन की कराची 2 की लोकेशन वो नूरियाबाद जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ओपिनियन ये है इस बारे में कि मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन कराची जब भी जहाँ भी लॉन्च करता है ना, वो लोकेशन खुद ही बना लेता है। ऐसा ही है, बिल्कुल वो अपनी लोकेशन खुद ही बना लेता है। आपने देखा होगा कि बैरियर टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो एक आपकी ना शहर से हटकर है, ठीक है, आपकी हसल बसल जो लाइफ है उससे हटकर है। उन्होंने एक पीसफुल लाइफ, एक पीसफुल एनवायरनमेंट दी है अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा से। एग्जैक्टली जैसे इस्लामाबाद वाला बैरिया एनक्लेव, तब उस टाइम में वहाँ पे कोई जाता नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे एक प्रॉपर उन्होंने कम्युनिटी शहर आबाद हो चुका है वहाँ पर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फैज़ान भी बैरिया टाउन कराची के अफेक्टी लोग कहते हैं जी, बैरिया टाउन कराची में बहुत सारे अफेक्टीज थे बिल्कुल और लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, लोग जो है उसमें नुकसान में गए और बैरिया टाउन कराची 2 में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का रिस्पांस ये भी आता रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि बैरिया टाउन कराची 1 में लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ? बिल्कुल जी, फ़ायदा हुआ है। जिन्होंने आज से आप कुछ टाइम पहले बैरियर टाउन कराची 1 में अगर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, डेफिनेटली उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला है। और जिस तरह की अभी बैरियर टाउन कराची 2 में आप कह लें कि प्लॉट की जो प्राइस है वो 45 लाख से स्टार्ट हो रही है, तो विद इन 6 मंथ और विद इन 4 मंथ इसका एक अच्छा आपको इंसेंटिव मिलता है मार्केट में। मैं समझता हूँ हमारी कौम जज्बाती है थोड़ी सी, वो ना बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर देती है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाए, आज हमने इन्वेस्ट किया और हमें कल उसका रिटर्न मिल जाए। हम कल अपने पैसे जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के साथ कैश करें। बैरिया टाउन कराची में जिस बंदे ने तामुल से चीज़ें लेकर चली हैं तो उसका रिटर्न ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा उनको मिला है। बिल्कुल। वहाँ पे एक और जो अच्छी बात, मैंने जब इन्होंने बैरिया टाउन कराची 2 लॉन्च किया तो उसमें कुछ इफेक्टिव थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम उनको विद इन 6 मंथ सेटल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो सेटल कर भी रहे हैं उनको। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म बैरिया टाउन को लेकर चला है ना, उसको उसमें फ़ायदा हुआ है। आप किसी भी बैरिया को उठा के देख लें, आप बैरिया एनक्लेव उठा के देख लें, आप बैरिया फेज़ आप फेज 4 देख लें, फेज 5 देख लें, वहाँ पे प्लॉट्स ही नहीं मिलते हैं अब। और यही कुछ टाइम पहले हम लोग यही बात करते थे कि बैरियर टाउन इस्लामाबाद से दूर में आ गए है, इसको हम पिंडी कंसिडर करेंगे, इस्लामाबाद कंसिडर करेंगे। लेकिन अब जब हम जाते हैं वहाँ पे और अब जब हम उस वहाँ की चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो अब हमें पता चलता है कि यार हमें उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, डिफरेंस हमें समझना चाहिए फैज़ान भी, मैं जो अंडरस्टैंड करता हूँ ना, एक डिफरेंस हमें ज़रूर समझना चाहिए कि बहरिया टाउन इटसेल्फ एक जहाँ पे भी जाता ना वहाँ शहर बना देता है, वो अपनी फैसिलिटी ले आता है। वो आप कराची देख लें, उन्होंने एक ग्रैंड मॉस्क बना दी और पता नहीं कितने लाख लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे उन्होंने एक सिटी बना दिया, एक दुबई जैसा शहर बना दिया। बेशक एक कराची, मेन कराची से दूर बना दिया, लेकिन एक शहर बना दिया। मैं समझता हूँ, देखें चीज़
ख़रीदना या ना ख़रीदना वो एक अलग बात है। बैरियर टाउन के बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, हर जगह पे रहे हैं, और लेकिन वो एक अच्छी कम्युनिटी को जो है वो सर्व भी करता है, और वहाँ पे लोग एक अच्छी खासी हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी या पाकिस्तानी वो लाइनों में लग के प्लॉट भी ख़रीदते हैं। ये एक हकीकत है, और बेशक आप जितना मर्जी डिनाई जैसे करें। कराची बैरियर टाउन कराची 2 की आपने जिस दिन स्टार्ट हुई बुकिंग, आपने देखा इवन बैरियर टाउन के ऑफिसेस के शीशे तोड़ दिए, इतना रश था उधर, खिड़की तोड़ जिसको हम कहते हैं ना, रश होना, वो रश था। अच्छा, कुछ लोगों का माइंड सेट ये है कि बैरियर टाउन सिर्फ फॉर्म्स के लिए बहुत रश है। बिल्कुल, वो लोग बैरियर टाउन का फॉर्म्स के लिए लोग लाइनों में लगते हैं या इस तरह की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि बहुत आवाम है जो बैरियर टाउन की एक लाइफस्टाइल के ऊपर ना ट्रस्ट करती है। मैं अब कभी कभी जाता हूँ, बैरिया इनक्लेव एक अजीब ही, मैं कहता हूँ उन्होंने शहर, पहाड़ों के बीच में एक शहर बनाया हुआ बैरिया इनक्लेव। आप बैरिया इधर चले जाएँ, एक अलग सिटी है, लोग ओवरसीज़ वहाँ पर रहना पसंद करता है, उनको अच्छा लगता है बैरिया टाउन। तो बैरिया टाउन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बैरिया टाउन कराची 2 जो है वो बड़े, मैं कहता हूँ कि बड़े प्रॉपर प्लान के साथ लॉन्च हुआ है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आज दिन तक बैरियर टाउन ने अपनी फैसिलिटीज़ पे, अपनी एमिनिटीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमेशा अपने कस्टमर को जो चीज़ डे 1 कमिट की है वो डिलीवर की है। कुछ डेफिनेटली सोसाइटीज़ में इश्यूज आ जाते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन किया, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेंटेन किया। जैसे बैरियर टाउन प्रॉमिस करता है कि वो अपने जितने भी रिहायशी हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देता है, ठीक है, उनको एमिनिटीज़ देता है, वहाँ पे जिम्स हैं, एमिनिटीज़ में तंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह लें कि नेक्स्ट लेवल है बैरियर का, एमिनिटीज़ तंड है। मैं बैरियर टाउन कराची 2 को मैं आपको बताऊँ, जिस मार्केट में उन्होंने लॉन्च किया, नो डाउट पाकिस्तान के हालात या ओवरऑल चीज़ें डाउन है, लेकिन उन्होंने एक फुल प्लान तरीके से इसको लॉन्च किया है, क्योंकि उसमें जो कमियां कोताहियाँ अक्सर सोसाइटीज़ के स्टार्ट में होती हैं वो उन्होंने उसको ओवरकम किया है। उन्होंने एक तो इस प्राइस के अंदर बैरियर टाउन का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने इंक्लूड दिए हैं। बिल्कुल इस तरह ही उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस इस प्राइस ब्रैकेट जो है उसमें ऐड किया एग्जैक्टली। और दूसरा जो उनका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आजकल पहुंच चुके हैं, उस लिहाज से आप उनका विला देखें जो 3 बेड का उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का लॉन्च किया, वो भी मुनासिब कीमत है कि अफोर्डेबल प्राइस है और इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। और जो सबसे सबसे पहली बात जो क्लाइंट इन्वेस्ट करते हुए सोचता है, बैरियर टाउन कराची 2 वालों ने एक तो उसका NOC उसका लिया है सबसे पहले 48,000 और 40% डेवलपमेंट भी किया है। और नो डाउट थोड़ी लोकेशन थोड़ा सा मजीद जो बैरियर टाउन वाला है उससे आगे है, लेकिन वही पहली वाली बात जो हमने स्टार्ट में की थी कि वो अपनी लोकेशन खुद बनाता है, जहाँ पे चला जाता है। तो हम तारीफों के पुल नहीं बांधने, नहीं, जो हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, जिस तरह की हमने बात की फैक्ट्रीज की बात की, ठीक है, जो फेज 1 के फैक्ट्रीज थे उनके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। हम ये चाहते हैं कि उनके भी जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व किए जाएं। जैसे बैरियर टाउन कराची 2 की इनॉग्रेशन पे कहा गया कि हम 4 to 6 मंथ में इन इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, जिन लोगों को प्लॉट नहीं मिले या जो भी जिनका कोई इशू था। अपने आंखों के सामने बड़े बड़े लोग मेहरानों से पराडों पे चढ़ते देखे हैं। बैरियर टाउन ये जो फेज़ 8 जो लॉन्च हुआ था, ये बैरियर 1 to 6 लॉन्च हुआ था, बड़े बड़े नॉर्मल लोग जो मेहनती लोग थे, काम करते थे, उन्होंने मेहरानों से लक्ष्य से लिए हैं। और वो लोग एक उन्होंने अलग लेवल है। बैरियर टाउन एक तो डीलर कम्युनिटी जो उसके साथ अटैच है, उसको भी जो है वो एक अच्छा लाइफस्टाइल देता है, कमाने का मौका देता है। और जो प्लॉट लेता है, अगर वो जुआ खेल रहा है 2-3 महीने का, तो फिर तो कुछ नहीं होता। अगर वो एक चीज़ को लेकर चलता है प्रॉपर 2-3 साल 4 साल, तो उसको फ़ायदा होता है। और बैरियर टाउन में जो कमर्शियल को फ़ायदा होता है ना, वो मैं कहता हूँ कि वो किसी चीज़ को फ़ायदा नहीं होता। वो तो नेक्स्ट लेवल है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो पूरी मार्केट में सबसे बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा बैरियर टाउन की लैंड से रिलेटेड भी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। मैं ये समझता हूँ कि लैंड से रिलेटेड वो पहले लैंड इकट्ठी करता है और उसके बाद चीज़ें लॉन्च करता है। कुछ अनप्रोफेशनल लोग हैं मार्केट में जो लैंड से रिलेटेड चीज़ों को पूरा नहीं लेकर चलते। वो स्टार्ट में एक छोटी सी चीज़ ले ली, बाद में जब वो एक लंबी चौड़ी चीज़ बेच देते हैं, हज़ारों फाइलें बेच देते हैं, उसके बाद ज़्यादातर हमने अब लैंड खरीदी। अच्छा रिजवान भी, आपने ऐसे भी देखा होगा, रोज़ बरोज़ बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ आ रही हैं जो कुछ रकबा खरीदती हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास NOC नहीं होता और उनके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है, लोगों को इस बात पे कायल करती हैं कि उनसे चीज़ खरीदी जाए। लेकिन बैरियर टाउन का
के बारे में आप बताएं कि वो क्यों बाकी सोसाइटी से अलग है। मैं समझता हूँ बड़ा ग्रुप है, उनको फंड्स का इशू नहीं होता। वो सबसे पहले लैंड परचेज़ करते हैं, ठीक है, वो लैंड परचेज़ करके बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहले स्टार्ट में बेचते हैं और उसके बाद उन पैसों से मज़ीद लैंड ख़रीदते हैं। कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, उनके मसले मसाइल बनते हैं। लेकिन बहरिया टाउन जो है वो उनको फंड्स का इशू नहीं होता। वो स्टार्ट से पहले लैंड ख़रीदते हैं और उसके बाद, और वो लैंड भी थोड़ा सा दूर करके ख़रीदते हैं जहाँ पे उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है। देखें, ऐसा ही है, बिल्कुल। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। आप इस्लामाबाद देख के, आप लाहौर देख लें, कराची का प्रोजेक्ट जो आ रहा है, इन्होंने बिल्कुल इसी वजह से सिटी से सेपरेट लिए कि एक आपकी पीसफुल एनवायरनमेंट दे सकें, इटसेल्फ एक ऑन सिटी बना सकें। नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहरिया के खिलाफ बहुत होता है, क्योंकि जो ट्रेंड सेटर होता है ना जी, जो ट्रेंड सेटर होता है, जिसने मार्केट, देखिए रियल एस्टेट को बनाने वाला, स्टार्ट करने वाला बहरिया था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने लोगों में रियल एस्टेट का शौक पैदा किया, उन्होंने एक चीज़ बनाकर लोगों को एक लाइफस्टाइल, एक शहर बना के दिखाया, और वो डिज़र्व भी करता है ये क्रिटिसिज्म, क्योंकि जो शुरुआत वाले लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म डिज़र्व करते हैं और वो फिर उसका मुकाबला भी करते हैं। और उन्होंने मुकाबला करके दिखाया, उन्होंने यहाँ से निकल के कराची में एक शहर बना के दोबारा दिखाया। और वो अब कराची, बहरिया टाउन कराची 2, जो आप वीडियोस भी देखे होंगे आपने, उसमें काफ़ी अच्छी खासी डेवलपमेंट करके उन्होंने लॉन्च किया। इसका मतलब है फंड्स का मसला नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसका मतलब है कि वो फंड्स का मसला उनके पास नहीं है। तो फैज़ान भी, मेरा ज़ाती वैसे एक ख़्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है। लोग कहते हैं कि हम किस टाइम इन्वेस्टमेंट करें, लोग कहते हैं मार्केट, लोग डर रहे हैं कि मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है। यू कैन से राइट टाइम एंड राइट प्लेस टू इन्वेस्ट। लोग ये सोचते हैं कि हम इस टाइम पे कैसे इन्वेस्ट करें। लोगों को तो अपने अपने लाले पड़े हुए हैं, आटे की कीमत। अच्छा, ये भी बड़ी मार्केट में ना आजकल अफवाहें चल रही हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, 75 साल में नहीं हुआ, अभी भी नहीं होता इंशाल्लाह। आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, रश लगा हुआ है, क्यू लगी हुई है, ठीक है, आप रोड्स पे गाड़ियाँ देखें, एक से बढ़कर एक गाड़ी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और आप इसको किस तरह लेकर चलते हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर? रियल एस्टेट मार्केट, देखें, मैं ये समझता हूँ लोगों ने तब पैसा कमाया है जब मार्केट रियल एस्टेट की डाउन हुई है। रियल एस्टेट की मार्केट डाउन में आपको वो वारा मिलता है, वो सस्ता वारा, हम डीलर वाली लैंग्वेज में बोलते हैं ना वारा, वो वारा मिलता है जो नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता। आप कोई भी, आप इसने इस्लामाबाद, लाहौर की कोई भी मार्केट, कोई भी सोसाइटी उठा के देख लें, आप आजकल आपको 10-12 लाख 15 लाख का डिफरेंस होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और ये 15 लाख रुपए कमाने का वक्त है। लोगों ने बहुत पैसा कमाया है ऐसी डाउन मार्केट में। और मैं दोबारा बहरिया टाउन पे आऊँगा कि बहरिया टाउन जो है वो एक ब्रांड है, और उसमें मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये टाइम है, पहली बार उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस के साथ चीज़ दी है। और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म रखा था, उन्होंने कमर्शियल में भी पैसा कमाया बहरिया टाउन कराची 1 में, और उन्होंने रेजिडेंशियल में भी बहुत पैसा कमाया है। और अभी शॉर्ट टर्म में तो आप ये कह लें कि कहीं पे भी आपको कोई और ऑप्शन दिखाएं जो इतने बड़े ब्रांड की हो, करंट सिनेरियो में तो बहुत मुश्किल है। अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ अच्छी चीज़ है। करंट मार्केट में आप लगाएं, साल, 1.5 साल, 2 साल उस चीज़ को देखें। मैं फिर डेवलपमेंट चार्जेस हैं, आपको रिटर्न मिलेगा, कोई लीगल इशू नहीं है, कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है फैज़ान भी, जो लोगों को फ़ायदा देगी। अच्छा, आपको लगता नहीं है बहरिया टाउन कराची 2 की जो डेवलपमेंट है वो बाकी प्रोजेक्ट से बेहतर है? देखें, वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते कि हमने मेन बुलेवार्ड निकालनी है और उसके बाद राइट साइड पे 7 गलियाँ दे देनी है कनालों की, उसके पीछे 5 मरले की गली दे देनी है, उसके बाद 10 मरले की गली देनी है। ऐसा नहीं सोचते बड़े डेवलपर की निशानी होती है। आपकी नहीं, अपनी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है इस चीज़ के ऊपर। वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वो सोचते हैं आज से तकरीबन आगे 50 साल की प्लानिंग का सोचते हैं कि यहाँ पे जो लोग आबाद होंगे वो क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर में रह सकते हैं, क्या ये स्टार्ट की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम कितनी, वो आप देखिए अक्सर बड़ी बड़ी जो जब भी उनकी सोसाइटी में जाए ना तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। अच्छा, आपने चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, बनती भी हैं, डेवलप भी कर लेती हैं, लेकिन वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती हैं। बिल्कुल, लेकिन रश बना होता है, ऐसा ही है। लेकिन मलिक रियाज साहब की जितनी सोसाइटीज़ हैं, बहरिया टाउन की जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं,
आप देख लें एक वेल प्लान्ड होते हैं, ठीक है, वो अगले आने वाले 50 सालों के लिए सोचते हैं। आपको रश नहीं दिखता, आपको रश नहीं दिखता, ट्रैफिक का रश बिल्कुल ऐसा ही है। उसके गेट से बाहर निकलेंगे तो आप आधा घंटा ट्रैफिक में फंस जाएंगे। आप फंसे होंगे बहुत बार इस्लामाबाद के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है, इस्लामाबाद पिंडी में बहुत बार फंसे होंगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, आपको लगता नहीं है कि बैरियर टाउन कराची 2 के जो प्लॉट की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है? देखें, बैरियर टाउन कराची की प्लॉट की कीमत ज़्यादा है, लेकिन एक पॉइंट आप अपने माइंड में डालें, डेवलपमेंट चार्जेस आजकल नॉर्मल हर सोसाइटी पता पर मरला कितना लगा रही है, 2-2.25 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए पर मरला। ये मिनिमम है, अभी की बात है। अभी आपको पता है मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, सीमेंट बढ़ गया है, 1 साल में डबल हो गया है, 500 से 1000 रुपए पे आ गया, ठीक है, सरिया भी बढ़ गया है। तो ये तमाम चीज़ें बढ़ गई हैं, लेकिन इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड है। आप निकाल लें 5 मरला क्या हो रहा है, 2 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस पर मरला निकालें तो 10 लाख रुपए, 10 लाख माइनस कर ले, 35 लाख का प्लॉट है। ऐसा ही है। तो ये बेसिकली एक प्राइस मैं समझता हूँ विद डेवलपमेंट चार्जेस क्लाइंट के लिए भी समझ में आने वाली चीज़ है, उसको बाद में उसको पता है इस चीज़ में। लेकिन हमारा क्लाइंट जो है ना वो एजुकेट हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोग करते हैं, एजुकेट किया नहीं जाता। हमारा भी देखें, आज का पॉडकास्ट बनाने का यही मकसद है एक तरह से कि हम अपने क्लाइंट को एजुकेट कर सकें, हम उनको बता सकें कि किन किन फीचर्स के साथ ये सोसाइटी लॉन्च होने जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। विद डेवलपमेंट चार्जेस का मकसद हम असल में बहुत सारे लोग नहीं बताते क्लाइंट को बताना चाहिए बेचने से पहले। तो इस लिहाज से आपको अच्छी मार्केटिंग कंपनी का इंतखाब करना चाहिए जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे के चीज़ बेचे। जो भी चीज़ बेचे उसके आपको पॉजिटिव चीज़ें भी बताए, उसकी आपको नेगेटिव चीज़ें भी बताए। ये कंपनीज को करना चाहिए। आप क्लाइंट से कब तक जो है वो इस तरह की बात करेंगे कि आधी चीज़ें छुपा लेंगे और आधी चीज़ें जब बेचारे जब वो ले लेगा साल 1.5 साल बाद में उसके ऊपर इम्पोज करेंगे ड्यूटीज फाइन। ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजी है और होनी चाहिए फॉर ऑल मार्केटिंग कंपनीज कि वो क्लाइंट को बेहतर बताकर उसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के चीज़ बेचे। बाकी उसने लेना है नहीं लेना वो उसका अपना मामला है कि, लेकिन उसको कम से कम ये तो होगा ना उस बंदे ने उसको इन्फॉर्मेशन, उस कंपनी वाले ने उसको इन्फॉर्मेशन अच्छी दी थी। बिल्कुल ऐसा ही। आपको लगता है कि इस्लामाबाद की जितनी आवाम है या लाहौर की आवाम है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए बैरियर टाउन कराची 2 में? ये बड़ा शहर है जी, 3-4 करोड़ आबादी वाला शहर है, ठीक है, कुछ छोटी आबादी नहीं है और वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती है, डेली बेसिस पे बढ़ती है। तो मैं कहता हूँ सिर्फ लाहौर को नहीं, इस्लामाबाद को नहीं, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए कि एक बड़ी सोसाइटी है, एक बड़ा उसके अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक अच्छे तर्ज के ऊपर बन रही है, एक छोटे लेवल के ऊपर नहीं बन रही, एक अच्छे तर्ज के ऊपर और 50-100 साल आगे का सोच कर बन रही है। वही बात कि आपने सोसाइटी में बैरियर में आज तक ट्रैफिक जैम नहीं देखी होगी, बाहर ही मिलती है आपको ट्रैफिक जैम। ऐसी है। आपको क्या लगता है जो बैरियर टाउन कराची 1 पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया तो उनको प्रॉफिट नहीं हुए? प्रॉफिट हुए। मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग टर्म जो चीज़ आप रखेंगे उसमें प्रॉफिट होता है। जज्बाती पाकिस्तानी कौम, मैं आपको पहले ही बताया कि वो चाहती है कि आज पैसे लगाएं और 2 महीने बाद उनको प्रॉफिट मिल जाए। ऐसा नहीं है। फैज़ान भाई बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है, आज हमने ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी है। तो नेक्स्ट में भी इंशाल्लाह आपको हम मदद करेंगे अपने साथ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।